हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक विथ मनीष में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। आज हम रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी कहते हैं। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डिफिनीशन लिखा हुआ है, तो हम इसको समझते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r, where r greater than or equal to 0 but less than b। यानी हमें यहाँ ये कह सकते हैं r की जो वैल्यू है 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, लेकिन हमेशा b से छोटी होगी। यहाँ पर देखते हैं हिंदी वाला डिफिनीशन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ भी वही बात हिंदी में है। दो धनात्मक पूर्णांक हैं a और b, और एक पूर्णांक q है और एक r है, तो यहाँ पर एक रिलेशन बन रहा है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, लेकिन हमेशा b से छोटी होगी। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 7/3, यानी कि 7 को 3 से डिवाइड करना है। तो जब हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं जब भाग देंगे तो क्या होगा, 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, जो 7 से या 7 से थोड़ा कम है। तो हम 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं, 6 आ गया, और 7 में से 6 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ हम जिसमें डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवीजर, और जो यहाँ पे आता है उसको कहते हैं कोशेंट। क्वोशेंट माने हिंदी में भागफल कहते हैं, और यहाँ पे आ गया रिमाइंडर यानी शेषफल। यानी कि जब डिवाइड करते हैं तो उसमें डिवाइडेंड होता है, डिवीजर होता है, कोशेंट होता है और रिमाइंडर होता है। इन चारों में एक रिलेशन बना दिया जाए तो उसी को कहते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसे हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर a जो होता है वो डिवाइडेंड होता है, b जो होता है डिवीजर होता है, q जो होता है कोशेंट होता है, और r जो होता है ये रिमाइंडर होता है। तो हम यहाँ पे 7 इक्वल टू लिख सकते हैं, 7 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। तो इसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यहाँ r की, अगर हम यहाँ 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 3 से हमेशा छोटी होगी। क्यों यहाँ होगा, क्योंकि जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उतना रिमाइंडर कभी नहीं आता, ना उतना आता है ना उससे बड़ा आता है। तो हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन हमेशा 3 से छोटा आएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं 5/2। तो यहाँ जब हम 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 2 या 4, और यहाँ 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। अब हम यहाँ 2 से डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन हमेशा 2 से छोटा आएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर के लिए ये कंडीशन होती है। अगर हम यहाँ देखें तो आर के लिए कंडीशन होती है 0 के इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से, यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, उससे छोटा होगा। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।